सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। इस संदेश को देने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग इस संदेश के द्वारा आशीष पाएं और उनके जीवन में बदलाव आ सके। मेरे भाइयों बहनों, हम जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहनें आज भी भटके हुए हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। दुनिया का बनाने वाला पिता जो हमारे जीवन को में शांति दे सकता है, हमारे जीवन में आनंद दे सकता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कौन है। आइए हम देखते हैं बाइबल के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना के 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, यानी जब कुछ भी नहीं था। आदि का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था तो वचन था, यानी वचन जो हमारे मुंह से निकला, आवाज, शब्द, वचन था। और वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। जो परमेश्वर है, ये वचन जो हमारे मुंह से निकलता है वो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और लिखा है फिर कि वही वचन परमेश्वर था, यानी परमेश्वर एक वचन है। हालेलुया। और लिखा है यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ये जो कुछ भी बना है उसी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, सृजा गया है, बनाया गया है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हम जो भी अपनी खुली आंखों से हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, ये जो कुछ भी है हमारा परमेश्वर ने ही बनाया है। उसके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी, पेड़, पहाड़, पौधे, दरिया, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये हमारे परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो परमेश्वर हमारा ज्योति है, अंधकार नहीं है, वो एक ज्योति है। अब हमें जानना है मेरे भाई बहनों कि वो परमेश्वर सब कुछ बनाया, दुनिया को बनाया, जगत को बनाया, यहाँ तक कि हमें और आपको हमारी माँ की कोख में हमारे हड्डियों को सृजता है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। वो अनदेखा परमेश्वर जिसे हम नहीं देख सकते, जिसके दम पे पूरी दुनिया चलती है, एक पल की हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। वो परमेश्वर एक है। और एक है तो है कौन? जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे कि वो परमेश्वर एक है और वो कौन है, तब तक हम उस परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे। और ढूंढने के लिए हमें उस परमेश्वर का पहचान चाहिए कि वो परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, वो परमेश्वर को कैसे हम जान पाए मेरे भाई बहनों। जैसे लिखा है परमेश्वर हमारा प्यार और दया से भरा हुआ है। वो परमेश्वर हमारा प्यार और दया से भरा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता उसका असीम प्रेम और दया है। हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमें हमारे गुनाहों को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों को दूर हटाने वाला परमेश्वर है।
ना कि वो हमें पाप के बदले हमें नष्ट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे माता पिता, चाहे हम और आप, अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते, उनकी गलतियों के बदले उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते, तो वो तो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। भला वो कैसे हमारा नुकसान करना चाहेगा? मेरे मित्रों, वह परमेश्वर के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आपके जीवन में जो शांति, जो सुख और जो चीज़ आप चाहते हैं वो कभी नहीं पा सकते। जैसा कि आप अपने माता पिता को पहचानते हैं, आपके माँ एक है, आपके पिता एक हैं, उन्हें आप पहचानते हो। वो हजारों के बीच में अगर आ जाएं तो आप उन्हें जान जाओगे, क्योंकि आपके माता और पिता की एक पहचान हो गई है। उनके जैसे, आपके माता पिता के जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप उन्हें अपना माता पिता नहीं बना सकते इस गर्व के साथ कि ये भी हमारे माता पिता हैं। नहीं, सबको आप नहीं कर सकते हो, उनके ही जैसे हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक पहचान है कि हमारे माता पिता यही हैं, इनको छोड़ दूसरे हमारे माता पिता नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भैया ये भी तुम्हारे माता पिता हैं, आप कहोगे नहीं मेरे भाई, मेरे माता पिता यही हैं। तो आपके अंदर एक पहचान होती है, जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप को, अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने बेटी को आप ढूंढ पाते हो। उसी तरह जब तक आपके अंदर एक परमेश्वर की, एक सच्चे परमेश्वर की, एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे जीवन दाता की पहचान नहीं हो पाएगी, आप इस दुनिया के सत्य को नहीं जान सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर भी एक है, आपके माँ बाप भी एक हैं। तो उस सच्चे परमेश्वर को आप जरूर जानें। मेरे भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि उस परमेश्वर की पहचान जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप उन्हें नहीं जान पाओगे। तो ये परमेश्वर की पहचान है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है,